दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल होगा जिसके ऊपर में आप लोग स्टार लगा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि किसी भी देश में अगर इंडस्ट्री लगनी है तो वो इंडस्ट्री जो है वो कैसे लगती है किसी भी देश के अंदर में। क्या रीजन है अगर आप लोग को अपनी एक फैक्ट्री लगानी है, आप लोग चाह रहे हैं कि मुझे आंवले का अचार बनाना है, एक बार उस ट्रीटी का नाम भी आप लोग बता दो। वी से नाम बनता है उस ट्रीटी का, वी ई और बता देता हूं, ठीक है, वीर नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रीटी का नाम बताइए। यहाँ पर में देख लो, अमेजन हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, क्या कर रहे हैं ये भाई साहब, डिलीवरी बॉयज रख रहे हैं। और डिलीवरी बॉयज को यहाँ पर ये एम्प्लॉय ना बोलकर क्या बोल रहे हैं, उनको डिलीवरी पार्टनर बोल रहे हैं। ये पार्टनर बोलने से क्या फायदा होता है, पार्टनर बोलने से ऐसा नहीं कि यहाँ पर इनको ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं भाई साहब। पार्टनर बोलने से ये कि यहाँ पर इनकी जो लीगल, जो एक तरीके से कंपाइन, जो लीगल इनका जो बाउंड्री रहती है वो सारी ब्रेक हो जाती है। ऊपर था जिसने पूरा का पूरा एसे मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, उस इंसान ने अपना एसे, कुछ टॉपिक्स उसने डिसाइड कर रखे थे कि जब भी मैं मेट्रो में बैठूंगा तो मैं इन टॉपिक्स को रिकॉल करूंगा। और वो टॉपिक थे एसे के। भाई इतना शानदार चिपका के आया बंदा ऐसे वहां पर, कह रहा कि 1000 बार रिकॉल कर देता हूं ऐसे, मुझे पॉइंट जो टिप्स जो है, पॉइंट जो टिप्स पर याद हो गए थे मुझे। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल होगा जिसके ऊपर में आप लोग स्टार लगा सकते हैं। और हमारे देश की इंडस्ट्री के अंदर में इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, ना कि माइंडलेस टोल हम लोग जिस तरीके से टोल हम लोग करें जिस तरीके से। तो मतलब कहने का यह है, इनके द्वारा क्या इंटरेस्टिंग बात बोली गई है, ये एक एनालिसिस कर रहे हैं हमारे देश के अंदर में जो लेबर फोर्स है। और एनालिसिस करने के बाद में यहाँ पर ये बोला जा रहा है इनके द्वारा कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में आज के डेट में हम लोग लेबर फोर्स तैयार कर रहे हैं, तो भाई साहब उनसे जितना कठिन काम हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि कठिन परिश्रम करवाना। तो माइंडलेसली हम लोग कठिन परिश्रम करवा रहे हैं अपने देश की लेबर फोर्स से। वो कोई इनोवेशन नहीं लेकर आ रहे हैं हमारे देश की इंडस्ट्री के अंदर में, जिसकी वजह से इंसानों को आप लोगों ने जानवर बना दिया है आज की डेट में। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनते हुए आप लोग चलिएगा, ठीक है। बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। अभी फिलहाल के टाइम पर यार ये वॉइस वाला किसी एक को प्रॉब्लम रहती है या फिर ये रोहित, क्या सर वॉइस बहुत लो है, मतलब ये सबको आ रही है एक को आ रही है? तुम इतनी बार क्यों लिखे जा रहे हो यार, पहले तो ये बताओ। दूसरा कोई लिख रहा है तुम्हारी जगह की वॉइस लो है? अगर वॉइस लो होती तो सबको लगती है ना, किस किस को वॉइस लो लग रही है यार बताइए, मैं बैन कर दूंगा फिर कमेंट नहीं कर पाओगे। अगर सब करते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है इंटरनेट में प्रॉब्लम आती है, सब एक साथ में कमेंट कर देते हैं कि इंटरनेट में प्रॉब्लम है, इंटरनेट में प्रॉब्लम है। अगर वॉइस लो हो तो सबको लगेगी ना, या आपको ही अकेले को वॉइस लो लग रही है और किसी को नहीं लग रही है? तो अपने फोन को चेक करो यार, और किसको वॉइस लो लग रही है बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में अगर बताइए वॉइस सही है। बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। और आगे से कोई ऐसे कमेंट करेगा ना उसको फटाफट इस तरीके से अगर कोई कमेंट करेगा, एक बस स्पैम करते जाते हैं उसी कमेंट को बार बार लिखते चले जाते हैं। सबको सही आ रही है, तुमको वॉइस लो आ रही है, तो देखो ना उसको कि अपने फोन को चेक करो यार, बस कमेंट बस आकर, बस ये कमेंट बॉक्स फ्री रहता है, बस वहां पर आकर अपना काम कर देना है बस, अब बाकी होता रहेगा जो होता रहेगा है। अपनी तरफ से क्लियर नहीं हो रही आप लोगों से, अपनी तरफ से चेक करो यहाँ पर। जिनको सही आ रही है उनको सही कैसे आ रही है, फिर इसका मतलब उनको भी नहीं आनी चाहिए थी सही। अब देखना थोड़ा कुछ अपडेट हुआ है, अब कुछ कुछ चेंज हुआ है, अब देखो एक बार। माइक वही है, सारी चीज वही है, कैसे लो हो जाती है? अब देखो थोड़ा चेक करके देखो एक बार। मैं कहां से बढ़ा लू यार वॉइस, मैं तो मतलब कुछ हुआ है चेंज? मैंने हटा के फिर से लगा दिया उसको, माइक को चेंज हो गई। चलिए सही है, ठीक है, अब इंजॉय कर लो, ठीक है। चलो अब टॉपिक पे आ जाए, आ जाओ अब जा। ये तो माइक मेरे साथ खेल रहा है, आप लोग खेल रहे हो, अब देख लो क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। आ जाइए, अब टॉपिक पर आ जाइए। देखो अगर किसी भी देश में आप लोग को इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? आप लोग देखो कि जैसे अभी हम लोग बार बार में बात करते हैं कि चाइना ने बहुत लार्ज स्केल पर अपने देश के अंदर में इंडस्ट्री बढ़ा दी है। आज की डेट में यूएसए के अंदर भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो चाइना के अंदर में जाकर अपना बेस बना रही है। उसका रीजन क्या है?
उसके आप लोगों को 3 रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, आप लोगों से मैं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि किसी भी देश में अगर इंडस्ट्री लगनी है तो वो इंडस्ट्री जो है वो कैसे लगती है किसी भी देश के अंदर में, क्या रीजन है। अगर आप लोग को अपनी एक फैक्ट्री लगानी है, आप लोग चाह रहे हैं कि मुझे आंवले का अचार बनाना है और आंवले का अचार बनाने की फैक्ट्री लगानी है, और आप लोग चाह रहे हो कि वो फैक्ट्री में चाइना के अंदर में लगाऊंगा या फिर इंडिया के अंदर में लगाऊंगा, तो आप लोग बोल रहे हैं कि चाइना के अंदर में लगाऊंगा। रीजन क्या है चाइना के अंदर में लगाओगे और इंडिया के अंदर में नहीं लगाओगे? तो उसके पीछे आप लोग 3 रीजन दो, जो कि इंपॉर्टेंट रीजन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो पॉइंट नंबर 1 तो उस देश के अंदर के जो फैक्ट्री लगाने के जो कानून है वो काफी सरल होने चाहिए, यानी कि जो लॉ वगैरह है वो इजी होना चाहिए। पहले तो आप लोग ये याद रखिए, ठीक है, यानी कि कानून वगैरह जो है वो इजी होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो ये आप लोग समझो, कानून यानी कि इजी होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप लोग को वहां पर ये देखने को मिलेगा, कानून काफी इजी है, तो दूसरे नंबर पर वहां पर जो लेबर कॉस्ट है वो काफी सस्ती होनी चाहिए, ताकि कोई भी फैक्ट्री लगाए उसको लेबर चाहिए, तो भाई साहब लेबर जो है वो सस्ती हो यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये हो गया, कानून जो है वो काफी आसान होने चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी फैक्ट्री लगा सके। दूसरा, लेबर कॉस्ट जो है वो काफी सस्ती होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। तीसरा जो है वहां पर लैंड जो है वो इजिली अवेलेबल हो जानी चाहिए यहां पर, ठीक है। लैंड इजिली अवेलेबल हो जानी चाहिए जहां पर वो फैक्ट्री लगानी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में अगर कोई काम आप लोगों को करना है लैंड से रिलेटेड, तो शाम दाम दंड भेद आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप लोगों को वहां पर वो चीजें देखने को मिलेगी। और यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ले सकते हो, हालांकि वो आप लोग लेबर कोस्ट एक तो अवेलेबल हो गया, एक हो गया अवेलेबल के साथ में स्किल्ड लेबर फोर्स होना चाहिए, चाहो तो आप लोग इसको इसके साथ में ऐड कर सकते हो, स्किल्ड लेबर फोर्स अवेलेबल भी होना चाहिए और स्किल्ड भी होनी चाहिए। तो अगर ये 4 पॉइंट कहीं पर फिक्स आप लोग को मिल जा रहे हैं, इसका मतलब उस एरिया में जाकर आप लोग इजिली इंडस्ट्री लगा सकते हो वहां पर, ठीक है। कैपिटल होगा, पैसा होगा तो तभी काम करोगे ना, बिना पैसे कैसे इंडस्ट्री लगा लोगे, वो तो तुम्हारे पास में होना ही चाहिए। तो यहां पर अगर आप लोग के पास में मतलब आप लोगों को किसी देश के अंदर में जाकर इन्वेस्टमेंट करना है, किसी देश के अंदर में आप लोगों को वहां पर जाकर काम करना है, तो ये नॉर्मली आप लोगों के पास में अवेलेबल होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा टफ माहौल क्रिएट करता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली किसी देश के अंदर में नहीं हो पाती हैं चीजें इन रीजन की वजह से। तो यहां पर अभी हमारे देश के अंदर में बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है, तो ये तो 4 पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखिएगा। बाकी और क्या मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो पॉइंट आप लोग यहां पर समझते हुए चलिएगा, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छे से। मुद्दा क्या है, अब आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मुद्दा यहाँ पर यह कि अभी राइटर क्या कह रहे हैं, अभी यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में पंजाब के एरिया में यहाँ पर एक स्टडी की जाती है जो कि वर्कर्स हैं उनके ऊपर में, और ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा सामने निकल कर आया कि एक दिन में 10 से 12 घंटे जो है वो डेली वर्कर काम कर रहे हैं, और किस फील्ड में, जहां पर उनको कोई प्रोडक्शन करना होता है। जैसे नहीं, कोई मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री के अंदर में आज की डेट में मान लीजिए आप लोग को जूते चप्पल बनाने हैं, तो जैसे ही सर्दी आती है तो भाई साहब जूतों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो इसलिए वहां पर जूते मैन्युफैक्चरिंग करना फास्ट हो जाता है, तो वहां पर वर्कर को बिना ब्रेक दिए हुए वहां पर काम कराया जाता है, और यहां पर बिना ब्रेक दिए काम कराया जा रहा है एक दिन में 12 घंटे। तो देखो 12 घंटे अगर आप लोग देखो तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई अभी हमारा एग्जाम आ रहा है तो 14-14 घंटे तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं, 12 घंटे फिर काम करने में क्या दिक्कत है। तो देखो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक है कि कोई जबरदस्ती आप लोगों से काम करवा रहा है, ठीक है, एक है कि आप लोग अपने मन से काम कर रहे हो, और एक है कि आप लोग ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप लोग का मन लगता है, तो फिर वहां पर टाइम नहीं देखता इंसान। तो मैक्सिमम जो वर्किंग क्लास है वहां पर वो काम करने के इच्छुक नहीं होते हैं, उनकी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर उनको जबरदस्ती काम कराया जाता है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसे एक किसान है अपने खेतों में, मैं आप लोगों को बता दूं तो आराम से 14-14 15 घंटे काम करता है, कोई उसके बारे में आज तक बात नहीं करता है। एक मम्मी जो है घरों में आप लोगों को देखने को मिलेंगी, वो 14-15 घंटे आराम से काम करती है पूरे दिन, कोई उनके बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि वो वहां पर इजीली काम करते रहते हैं। एक स्टूडेंट जो है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आराम से जब एग्जाम पास में आता है 13-14 घंटे आराम से पढ़ता है बच्चा बैठ के, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। फिर यहां पर क्यों इस तरीके की बातें की जाती है, तो यहां पर इसलिए बात की जाती है क्योंकि ये चाहते नहीं है रेगुलरली इस तरीके से काम करना, उनको जबरदस्ती फोर्स किया जाता है इस तरीके काम करना, उनकी विल के खिलाफ जाकर ये काम किया जाता है एक तरीके से। ये इनडायरेक्ट वे में हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाओगे पार्ट 3 के अंदर में, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर में आर्टिकल 23 इस चीज को रोकने की बात करते हैं कि आप लोग फोर्स लेबर जबरदस्ती ऐसा काम नहीं कर सकते। और इवन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि आईएलओ है, वो भी कहती है कि वर्किंग कंडीशन आप लोग को सुधारनी पड़ेगी। तो राइटर यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में क्या हो रहा है कि सस्ती लेबर ला रहे हैं और उस सस्ती लेबर को घंटों रगड़ा जा रहा है, और इसके चक्कर में हमारे देश के अंदर में जो कंडीशन है वो लेबर की खराब होती जा रही है। और रही सही कसर कौन पूरी कर दे रहे हैं,
जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर हैं, जैसे नहीं अभी कई सारे मुखिया थे बड़ी बड़ी कंपनी के, उन्होंने उठाकर बोल दिया कि इंसानों को लगभग इतने घंटे तो काम करना चाहिए। तो वो भी चाहते हैं कि लॉन्ग वर्किंग आवर होने चाहिए। पर लेकिन लॉन्ग वर्किंग आवर अगर आप लोगों को करने भी हैं, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, आप लोग काम करिए अच्छे से, जितना अच्छे काम करेंगे मेहनत करेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर देख लो आज के डेट में अगर कोई क्रिकेटर भी अगर क्रिकेट खेल रहा है तो भाई उसकी नेट प्रैक्टिस देखना आप लोग, नेट प्रैक्टिस आराम से 10-10 12-12 घंटे की हो जाती है। तो जो भी अपने फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हैं तो वो वर्किंग आवर्स उसके ज्यादा लंबे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आज की डेट में, ठीक है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब आप लोग हमसे हमेशा ये बोलो कि भाई साहब वर्किंग आवर ज्यादा नहीं है तो कंडीशन खराब हो जाती है, पर वर्किंग आवर ज्यादा है तो कंडीशन खराब हो जाती है। पर लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप लोग उनको फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करा रहे हो। 12 घंटे काम करा रहे हो, उनको खाने के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए सस्ताने के लिए पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर, आप लोग वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, अगर एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पर, गर्मियां आती है तो वैसा वहां पर कूलिंग का सिस्टम नहीं है, अगर कोई फीमेल है तो वहां पर उसके लिए अलग से फैसिलिटी नहीं है वॉशरूम की, वहां पर जिसमें मेल जा रहा है उसी में वो जा रही है, अगर उस टाइम पर वहां पर कोई बीमार हो जाता तो वहां पर कोई एक्सीडेंट हो जाता फास्ट एड की फैसिलिटी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन रहती है जिसके ऊपर में हम लोग को काम करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर लेकिन हम लोग इनोवेटिव आइडियाज को साइड में रखकर, इनोवेटिव आइडियाज ने सोचकर हम अलग ही कहानी में जुड़े रहते हैं यहाँ पर। तो उसके चलते हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक हमारे देश के अंदर में एक सर्वे किया जाता है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी कि लेबर फोर्स से रिलेटेड हमारे देश के अंदर में एक सर्वे निकल कर आता है। और इस सर्वे के अंदर का डेटा अगर आप लोग उठाकर देखोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया था कि वीर भाई अगर मान लीजिए कोई डेटा होता है और उस डेटा को हम लोग को मेंशन करना होता है तो क्या हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 21% ऑफ इंडियन वर्क फोर्स जो है वो यहाँ पर होल्ड करती है रेगुलर सैलरी जॉब यहाँ पर, जो कि काफी सिग्निफिकेंस है, पर लेकिन बेसिक लेबर लॉ जो है यहाँ पर वो इंप्लीमेंट नहीं किए जाते। तो हम लोग क्या इसका सोर्स मेंशन करेंगे कहां से लिया गया है। देखो नॉर्मली सोर्स मेंशन करना अच्छा रहता है, एक डेटा जो है उसको ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पर पीरियोडिक जो लेबर फोर्स सर्वे है उसके हिसाब से हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इसका मेंशन आप लोग कर सकते हो। तो इसमें क्या फायदा रहेगा, इसमें ये फायदा रहेगा कि आप लोगों ने कहीं से हवाबाजी में नहीं बोला है कि हाँ हम लोगों ने ऐसे ही बोल दिया उसके बारे में उठाकर। तो अगर आप लोग यहाँ पर उसके बारे में किसी सर्वे के थ्रू इस तरीके से बता रहे हो तो पॉजिटिव चीज यहाँ पर ये निकल कर आती है कि ऑथेंटिक डेटा हो जाएगा यहाँ पर वो। तो ये पॉजिटिव चीज आप लोग बोल सकते हो। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो अभी का ये प्रस्तुत किया गया यहाँ पर, तो इसको देखकर यहाँ पर ये एनालिसिस किया जा रहा है कि हमारे देश के अंदर में आज के में क्या कंडीशन है, मेल कैसे काम कर रहे हैं, फीमेल कैसे काम कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर जैसे आप लोग प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, मींस में तो आप लोग डेटा को ऐसे लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में एक चीज और याद रखना, प्रीलिम्स में क्या पूछ लेंगे कि भाई पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ये डेटा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर याद रखना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है हमारे देश के अंदर में कैसे लेबर फोर्स काम कर रही है उसका डेटा इकट्ठा किया जाता है। और ये खुद सरकार के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लोग एनएसएसओ बोलते हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये यहाँ पर ये डेटा प्रस्तुत करता है आज की डेट में, जो हमारे देश के अंदर में पीरियोडिकली ये डेटा प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये देखता है कि हमारे देश के अंदर में जो वर्कर है वो कैसे काम कर रहे हैं, इंप्लॉयमेंट कंडीशन कैसी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, किस तरीके से यहाँ पर उनकी सिचुएशन आज की डेट में है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी डेटा है हमारे देश के अंदर में इंप्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को जब हम लोग चेक करते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। ये पॉइंट आप लोग एटलीस्ट इतना यहाँ पर याद रखिएगा, इसके बारे में बेसिक है, डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स के अंदर में यहाँ पर क्या बन जाएगा कि भाई साहब लेबर फोर्स को अगर फोर्स लेबर कराया जाता है तो कौन सा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों से पूछ लिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के बारे में, ये कहां पर लोकेटेड है जरा बताइए, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर दुनिया में एक लौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग इसको बोल सकते हो आईएलओ को, जो कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सरकार भी रहती है, सरकार के साथ साथ में आप लोगों को वर्कर भी रहते हैं, और वर्कर के साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली काम देने वाला और काम लेने वाला इंप्लॉई और इंप्लॉयर दोनों आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सबका ध्यान रखती है, तो यानी कि सबका साथ और सबका विकास वाली बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। और इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैंने डिस्कस भी किए थे आप लोगों से जब भी कोई आर्टिकल आता है, अभी तो आर्टिकल थोड़ा डिफरेंट है पर लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और ये एक पर्टिकुलर ट्रीटी के थ्रू बनाई गई थी, और वो ट्रीटी जो आई थी 1919 में आई थी। रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, एक बार उस ट्रीटी का नाम भी आप लोग बता दो, वी से नाम बनता है उस ट्रीटी का, वी ई और बता देता हूं, ठीक है, वीर नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रीटी का नाम बताइए यहाँ पर, देखता हूं कौन बताता है। और ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है ये यूनाइटेड नेशन की ऐसी एक फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी बनी थी, जो फिर आगे चलकर जब यहाँ पर ये बनाई गई
पहले तो लीग ऑफ नेशन के थ्रू थी, फिर आगे चलकर यहाँ पर ये अच्छे से काम करना भी इसने स्टार्ट किया। तो 1946 में फिर फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी बनी थी यूनाइटेड नेशन की। ये इतनी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि इसने जनता के लिए इतना काम किया है कि नोबेल पीस प्राइज भी मिला है इसको 1969 के अंदर में। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी दो रिपोर्ट के नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं चलते चलते, ये भी आप लोग याद रख लेना। ये आर्टिकल में कहीं नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूं, इसलिए पेन कॉपी लेकर बैठ जाया करो, तो अपने कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखते भी रहा करो। लिखते हुए चीजें ज्यादा याद रहती हैं। अगर सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लिखने से शर्माया मत करो, ठीक है। और कमेंट भी देखते रहा करो, कई सारे बच्चे इतने अच्छे अच्छे आंसर देते, देखो सबने आंसर बता दिया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, फिर कहते हो यार क्वेश्चन कहां से आ गए, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर में की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका एक रिपोर्ट है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। एक तो ये रिपोर्ट याद रखेगा, और दूसरा ग्लोबल वेज रिपोर्ट, यानी कि दुनिया में इंप्लॉयमेंट की कंडीशन कैसी है उसके बारे में बात करता है। दूसरा ग्लोबल वेज रिपोर्ट, यानी कि कैसी सैलरी लोगों को दी जाती है, ये बात करता हुआ नजर आता है। तो ये ट्राईपार्टाई वाली ट्रीटी है, जिसमें सरकार, जॉब देने वाला और जॉब लेने वाला तीनों रहते हैं। उनकी कंडीशन कैसी रहती है उसको देखते हैं। नोबेल पीस प्राइज 1969 में मिला, और ये पर्टिकुलर इसके द्वारा दो रिपोर्ट तो एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हो, जिनके ऊपर में क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हुए नजर आते हैं। तो आईएलओ का क्या कहना है यहां पर? आईएलओ ने ये बोला कि इंडिया के अंदर में थोड़ी कंडीशन खराब है। रीजन क्या है कि आज की डेट में यूएसए के अंदर में अगर आप लोग देखोगे, अगर देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग यहां पर और देखना, इससे आप लोग को पता चलेगा। जैसे आज की डेट में आप लोग देखते हो एक सप्ताह होता है पूरा, ठीक है। एक सप्ताह में डेली 4 घंटे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो टोटल मिलाकर अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो 4 घंटे कह रहा हूं, सॉरी 24 घंटे, ठीक है ना, 24 घंटे रहते हैं। तो टोटल मिलाकर अगर आप लोग देखोगे आज की डेट में कोई आप लोगों से पूछे कि भाई कितने घंटे होते हैं टोटल सप्ताह के अंदर में, तो सप्ताह के अंदर में अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोगों को लगभग 168 के करीब घंटे निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो 168 घंटे जो रहते हैं आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं एक सप्ताह के अंदर में, ठीक है। तो 168 रहता है, 168 में से अगर आप लोग यहां पर देखोगे अपने सोने के घंटे आप लोग निकाल देते हो, सारा कुछ करने का आप लोग अगर देखोगे, तो नॉर्मली अगर देखोगे तो अगर जगता रहे 8 घंटे सोने के निकाल दो एक सप्ताह में से, ठीक है। तो 7 घंटे अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो हमारे पास में 112 घंटे बचते हैं। तो 112 घंटे में से इंसान दूसरे काम भी करते हैं। तो ये मानता है कि 8 घंटे एक इंसान को नॉर्मली काम करना चाहिए, एक मतलब एक दिन के अंदर में, ठीक है। जो 8 घंटे की बात की जाती है, तो 8 घंटे अगर एक इंसान जो है वो एक दिन में काम करेगा और 7 दिन तक काम करेगा, तो ये माना जाता है कि लगभग 56 घंटे एक इंसान जो है वो काम कर सकता है। पर लेकिन ये कहते हैं कि यार इसमें से कम एक इंसान को जो है संडे में छुट्टी भी चाहिए, ठीक है। तो संडे में छुट्टी चाहिए, तो 8 घंटे अगर डेली काम कर रहे हैं तो 6 दिन वो काम करेगा, तो इसका मतलब है कि 48 घंटे वो इंसान जो है वो काम करेगा, ठीक है। तो 48 घंटे जो है वो एक तरीके का काम ऐसा हो गया कि 8 घंटे काम करेगा। तो वैसे अगर देखोगे तो पॉजिटिव लगेगा कि यार डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। पर लेकिन कई बार रिग्रेस कंडीशन इतनी ज्यादा रहती है कि खाने पीने का भी टाइम प्रॉपर नहीं दिया जाता है। अभी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही थी कि एक किसी कंपनी के सीईओ ने यहां पर वाट लगा दी उस कंपनी के वर्कर की, कि उन्होंने लंच टाइम जो था, लंच ब्रेक, उसमें 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। तो इसके चलते पूरा जो है बवाल मच गया कंपनी के अंदर में कि तुमने 20 मिनट बर्बाद कैसे कर दिए। तो ऐसी ऐसी भी वीडियो जो है, ऐसी ऐसी पोस्ट भी जो है आप लोगों को वायरल होती हुई नजर आती है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि 38 आवर काम करते हैं यहाँ पर ये, अगर एक वीक में देखो तो, यानी कि एक दिन में, अगर एक हफ्ते में अगर ये 38 घंटे काम कर रहे हैं यूएसए के अंदर में, तो इसका मतलब है कि एक दिन में लगभग 4 से 5.5 घंटे करीब यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम करने वाला देश है, जिसका उदाहरण जो है दुनिया देती हुई नजर आती है, वो है जापान। और जापान को अगर आप लोग देखोगे तो जापान के अंदर में आज की डेट में सोसाइटी की हेल्थ को लेकर बहुत बात की जाती है। तो जापान के अंदर में अगर आप लोग बात करोगे तो 36 घंटे काम किए जा रहे हैं। तो जापान में तो आप लोग को देखने को मिलेगा, इसका मतलब कि लगभग 5 घंटे ही काम कर रहे हैं एक सप्ताह के अंदर में, मतलब एक दिन के अंदर में यहाँ पर। और हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग देख रहे हो, तो हमारे देश के अंदर में आप लोग को अगर 40 घंटे भी आप लोग लगा रहे हो, और यहाँ पर इसको आप लोग देखोगे 7 से आप लोग इसको डिवाइड करोगे, तो आप लोग के सामने लगभग 6.5 घंटे आएंगे हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो ये अगर आप लोग दुनिया के साथ में कंपेयर करते हो हमारे देश को, तो हमारे देश के अंदर में ज्यादा लेबर फोर्स आप लोगों को काम करती नजर आएगी लंबे समय तक। तो ये समस्या देखने को मिल रही है। पर लेकिन ये भी सही नहीं है कि, ये भी गलत नहीं है अगर चला काम कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें काम करने में। पर लेकिन काम करते टाइम आप लोग को ये जो मैंने कंडीशन बताई थी कि भाई साहब वहां पर पानी, बिजली, सस्ताने की फैसिलिटी, फीमेल है तो टॉयलेट, वॉशरूम, ये सारी चीजें, फास्ट एड वाली फैसिलिटी, एटलीस्ट वो उनको आप लोग प्रोवाइड कराओ, तो ये वाली कंडीशन भी वहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो समस्या ये आती है कि आप लोग फिर इनह्यूमन कंडीशन कर रहे हो, वहां पर काम उनसे ढंग से करा ही नहीं रहे हो, आप लोग तो जबरदस्ती चल रही है यहाँ पर। और ये कैसे हो रहा है अब आप लोग समझो।
आज की डेट में उदाहरण दूंगा, बड़ा शानदार, आप लोगों को मजा आएगा सुनकर। हमारे देश के अंदर में गटर अगर साफ करवाना है तो गटर साफ करवाने के लिए एक तो ये तरीका है कि मशीनें रख लो भाई साहब, आसानी से गटर साफ हो जाएगा। पर लेकिन मशीनें जो है वो खरीदनी महंगी पड़ेंगी, पहले तो आप लोगों को मशीन लेकर आनी पड़ेगी, फिर वो मशीन जो है उसको चलाने का एक ड्राइवर लेकर आना पड़ेगा, फिर उस मशीन का इस्तेमाल करोगे तो वो यहाँ पर कॉस्टली पड़ जाती है। इतने में तो 50-50 100-100 रुपए देकर सस्ती लेबर मिल जाती है और उनको गटर में उतार दो, भले ही उनकी जान जा रही है, उनको बीमारी लग रही है, पूरा घर उनके ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ भी आप लोग देखो, तो उनको गटर में उतार देना है। पर लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों कर ले, एडवांस हो जाएंगे भाई साहब, जब सस्ती लेबर मिल रही है तो भाई साहब क्यों हम लोग इस्तेमाल कर ले। ये तो वही बात है कि भाई साहब कई बार आप लोग को देखने को मिलेगा, अक्सर जो गरीब घर के बच्चे होते हैं वो ज्यादा मेहनत कर लेते हैं अमीर घर के बच्चों के कंपेयर में, क्योंकि अमीर घर के जो बच्चे होते हैं उनको सारी फैसिलिटी मिली हुई होती है पहले से ही, ठीक है, पर गरीब घर के बच्चों को सर्वाइव करने का भाई साहब मोड रहता है, तो इसलिए उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो वो कंडीशन समझ सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी, अगर आज की डेट में आप लोग समझो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर जब इनको सस्ती लेबर मिली हुई है यहाँ पर और उनको अपना काम भी चलाना है तो किसी भी कंडीशन में यहाँ पर ये काम करवा लेंगे उनसे यहाँ से, ठीक है, उनकी मजबूरी है और इनकी रिक्वायरमेंट दोनों आपस में मेल खा जाती है, तो भाई साहब दोनों का काम चल जाता है और अवेलेबिलिटी भी कोई कम नहीं है। भारत के अंदर में इतनी जनता आज की डेट में जिसकी कुछ हद नहीं है यहाँ पर लेकिन डेवलप कंट्री में ऐसा नहीं होता है। डेवलप कंट्री में एक तो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वहां पर जापान के अंदर में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, टेक्नोलॉजी का इतने शानदार उदाहरण लेते हुए जिसकी कोई हद नहीं है, इस तरीके से देखने को मिलेगा, वहां यूज करते हुए नजर आते हैं। हमारे देश के अंदर में लेबर को एक्सप्लॉइट करते हुए नजर आते हैं। मतलब आज की डेट में हमारे देश के अंदर में कंडीशन ये है कि अगर किसी इंसान को आप लोग जॉब पर रखते हो तो जॉब पर रखने के कंपेयर में उसको आज की डेट में ये ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा है कि उसको परमानेंट जॉब पर मत रखो, उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पर रख लो, ठीक है, जैसे कहीं पर भट्टे पर काम करवाना है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर रख लो कि इतने घंटे काम करोगे, इतनी ईंटें बनाओगे तो इतना पेमेंट तुमको हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट तुम कमा रहे हो तो उनके साथ में प्रॉफिट शेयर करो। सबसे बड़ी कंडीशन हमारे देश के अंदर में सबसे जो खराब चीज है कि बड़ी बड़ी कंपनी खूब रिवेन्यू जनरेट कर रही है, पैसा कमा रही है। बजट के अंदर अब की बार आप लोगों ने देखा, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये बातें की गई थी, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में, ठीक है, कि हमारे देश के अंदर में कंपनियों का तो प्रॉफिट बढ़ रहा है दबाकर, पर लेकिन उसके अंदर में काम करने वाले इंप्लॉय की सैलरी सेम आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है आज की डेट में, जिसके ऊपर में काम करना चाहिए। और हो क्या रहा है, बड़े बड़े बिजनेस क्या कर रहे हैं भाई, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि आज के डेट में एग्रीकल्चर हो गया, कोई चेक करने वाला नहीं है, सड़कों पर ठेले लगाने वाले, रेडी लगाने वाले हो गए, कोई चेक करने वाला नहीं है। अब तो उनका भी जीएसटी नंबर लेने लगे, हालांकि वो एक अलग बात है। पर दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत यह है कि आज की डेट में ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप लोग रहोगे, प्रॉपर रजिस्टर कंपनी है, प्रॉपर सारे इंप्लॉय रखोगे, उनके साथ में प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट साइन होगा, उनको सारी फैसिलिटी, सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह सब आप लोगों को देने पड़ेंगे, तो ये होती है प्रॉपर कंपनी। पर लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर रखते हैं किसी को यहां पर, तो यहां पर क्या रहता है, वो अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में पहुंच जाता है, तो तुम्हारे ऊपर जो रूल और रेगुलेशन है वो ज्यादा नहीं लगते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन आज के में देख लो, अमेजन हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब डिलीवरी बॉयज रख रहे हैं, और डिलीवरी बॉयज को यहां पर ये इंप्लॉय ना बोलकर क्या बोल रहे हैं, उनको डिलीवरी पार्टनर बोल रहे हैं। ये पार्टनर बोलने से क्या फायदा होता है, पार्टनर बोलने से ऐसा नहीं कि यहां पर इनको ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं भाई साहब, पार्टनर बोलने से ये कि यहां पर इनकी जो लीगल, जो एक तरीके से जो लीगल इनका जो बाउंड्री रहती है वो सारी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि तुम इंप्लॉय रखोगे तो तुमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये तुमने पार्टनर बना दिए, तुमने यहाँ पर इनको कॉन्ट्रैक्ट पर लग रहे हो, उनको यहाँ पर कि इतना रिवेन्यू है तो तुमको यहाँ पर एक तरीके पर डिलीवरी पर इतना तुमको दे देंगे, तो इनको यहाँ पर अब कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है कि कंपनी यहाँ पर इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल करके चल रही है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। अगर ढंग से ही पार्टनर बनाना है तो ऐसे बनाओ कि यार तुम प्रॉफिट कमा रहे हो तो इनको प्रॉफिट दो, प्रॉफिट तुम इनको दे नहीं रहे हो, पर डिलीवरी के हिसाब से तुम इनको यहाँ पर पैसा दे रहे हो, उसमें से भी कुछ गड़बड़ी हो जाए खाना डिलीवर करते हुए तो वो इनके माथे चिप जाते हैं यहाँ पर। तो ये सबसे घटिया काम आज के डेट में कंपनी करती हुई नजर आ रही है। और हमारे देश के अंदर में कोई एक आधा इंसान करे तो ये समझ में भी आता है, 70% ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स, जिसमें 68 मिलियन अगर डेटा हम लोग दिखाएं, ये स्मॉल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। मतलब क्या होता है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, पहले मुझे इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं था। आज की डेट में जब ये चीजें पढ़ता हूं, मैंने आप लोगों को जब ईपीएफओ के अंदर में इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर फोर्स पढ़ाया था, जब मैंने काफी अच्छे से सारी चीजें स्टडी की थी, तो मुझे अब पता चलता है कि कहां कहां पर कितने लूप होल देश के अंदर में देखने को मिलते हैं। अगर आज की डेट में आप लोग कोई कंपनी बनाते हो और कंपनी के अंदर में अगर आप लोगों के पास में जो इंप्लॉय है वो 10 से कम है, तो आप लोग ये समझो कि आप लोग के ऊपर में जो रिस्ट्रिक्शन है वो काफी कम आप लोग की रहने वाली है। तो मैक्सिमम लोग जो भी कंपनी बनाते हैं आज की डेट में, वो अपने जो इंप्लॉय है जिनको पेमेंट वो एज ए सैलरी के तौर पर करते हैं, वो हमेशा 10 से नीचे रखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जाओगे तो आप लोग को प्रॉपर लीगल कानून जो है वो देश का फॉलो करना पड़ जाएगा।
तो ऐसे ऐसे लूप होल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सोच के देखो मतलब कितनी सोचने वाली बात है। 70% यानी कि हर 100 में से 70 लोग जो हैं वो इसी एरिया में इस तरीके से काम कर रहे हैं जहां पर उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती है उन कंपनीज के द्वारा जो कंपनी प्रॉफिट कमाती हुई नजर आती है। और साथ में जो मिलना चाहिए उसमें भी आप लोगों को कहानी खराब होती नजर आएगी यहां पर कि उनकी पेमेंट में डिले होता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो भाई साहब एक और उनको वहां पर दिक्कतें झेलनी पड़ जाती है अगर जिंदगी में भी देखोगे। और वैसे भी उनको बैंक अकाउंट का भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, ये दिक्कत देखने को मिलेगी। मतलब बहुत सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई बार जो ऊपर मुखिया बैठा हुआ है प्रॉफिट के नाम पर उनको घंटे घंटे रगड़ता हुआ नजर आता है, ये समस्या आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। यानी कि एक्सप्लॉयटेशन इतना लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है जिसकी कुछ हद नहीं है अगर आप लोग यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करोगे यहां पर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाली मैंने बात कर दी। आज की डेट में अगर देखोगे 56% न्यू फैक्ट्री जो वर्क काम कर रही है वो कॉन्ट्रैक्ट हायर कर रही है। और कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करने का मैंने आप लोगों को उस टाइम भी बताया था यहां पर। और ये सारी चीजें ये होता है कि अब आप लोगों को देश के अंदर में जो कानून है जो लीगल बाउंड्रीज है वो फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप लोग काम करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट में तो ये होगा कि भाई साहब तुमको एक पर्टिकुलर डील दे दी कि ये काम करो इतना पैसा ले लो अपना, ठीक है। तो इंप्लॉई नहीं हो, इंप्लॉई को तो प्रॉपर सैलरी वगैरह सारी चीजें सब कुछ देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में ऐसा नहीं रहता है। तो यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो हमारे देश के अंदर में प्रॉपर जो लेबर है उनको प्रोटेक्शन मिल ही नहीं पाती है यहां पर। ना तो उनको मिनिमम वेज गारंटी रहती है, ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी रहती है। चलो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं उनको तो एक बार को इग्नोर कर दो। बड़ी बड़ी कंपनी जो बिलियंस के टर्नओवर कर रही है वो भी इस चीज को आज की डेट में इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको ये सबसे आसान तरीका दिख रहा है प्रॉफिट कमाने का। तो इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। और सबसे खतरनाक चीज मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर, आज के डेट में माइग्रेंट वर्कर ये सबसे ज्यादा समस्या फेस कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। कहीं पर चले जाते हैं उनको कोई भी नहीं देखता है। कोविड-19 के टाइम पर देखा होगा गाजर मूली की तरह सड़कों पर काटे गए ट्रेन के नीचे और भाई साहब निकाल निकाल के फेंक दिया, ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही थी। आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने तो राइटर ने तो इसको बिल्कुल केस स्टडी के तौर पर दिखा दिया। भाई साहब आज की डेट में गारमेंट जो इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री मतलब कपड़े वाला जो एरिया है आज के डेट में अगर आप लोग देखोगे, ये एरिया ऐसा है, ये बताया गया था कि चाइना से काफी सारी इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट होके भारत के अंदर में आ रही है आज की डेट में। और वियतनाम के अंदर में जा रही है और बांग्लादेश के अंदर में जा रही है। तो कहां पर जाएंगी? वहां पर जाएंगे जहां पर सारी फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। तो हमारे देश के अंदर में कमाई बांग्लादेश के अंदर में और वियतनाम के अंदर में ज्यादा चलेगी। क्यों? वियतनाम और बांग्लादेश के अंदर में उनको ज्यादा अच्छी स्किल्ड लेबर फोर्स देखने को मिल गई और ज्यादा अच्छा माहौल देखने को मिल गया एज कंपेयर टू भारत के। तो यहां पर अभी हमारे देश के अंदर में अभी भी जिस काम को आप लोग बेसिकली कर सकते हो मशीन से, वहां पर भी लेबर इंटेंसिव आप लोगों को काम होता हुआ नजर आएगा। तो ग्लोबल लेवल पर जो कंपटीशन हम लोग कर सकते हैं तो वो भी हम लोग यहां पर नहीं कर पा रहे। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने कहा था कि यहां पर ग्लोबल गारमेंट्स का अगर एक्सपोर्ट देखोगे हमारा स्टेगनेंट हो चुका है। और ये स्टेगनेंट जो वर्ड है ना एनसीईआरटी में बहुत यूज किया गया, इकोनॉमी वाली एनसीईआरटी के अंदर में। स्टेगनेंट का मतलब होता है कि रुक गया है वहीं पर जहां पर खड़े हो। इसका मतलब ऐसे समझो जैसे टेस्ट सीरीज आप लोग देते हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो भाई साहब, टेस्ट सीरीज में आप लोग के नंबर जो है वो मैक्सिमम आ रहे हैं 50-60 के एयरफेयर में, ठीक है, या फिर 40-50 के एयरफेयर में नंबर आ रहे हैं। और भाई साहब 40-50 का मतलब है कि 25 से मतलब 20 से 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और बढ़ ही नहीं रहे हैं, यहीं पर ही आए जा रहे हैं बार बार टेस्ट सीरीज देते हुए। तो क्या हो गया? स्टेगनेंट हो गए नंबर। इसका मतलब है कि आप लोग का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। आप लोग एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देने के बाद में उसका प्रॉपर एनालिसिस रिव्यू नहीं कर रहे हो, आप लोग जो है प्रॉपर चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो, तब ये स्टेगनेंट की जो कंडीशन बनती है यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 3.1% पिछले 2 दशक से हमारा देश जो है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट कर रहे हैं ओनली। जबकि आप लोग देखोगे यहाँ पर चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम जो है ये बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं आगे से आगे यहाँ पर। तो इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, पुराने बेसिस पर चल रहे हैं। और यहां पर बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लो वेजेस देकर उनसे ही निचोड़ रहे हैं। नहीं कहते जैसे अंग्रेज अंग्रेज क्या करते थे, तो अंग्रेजों वाली हरकतें आज हम लोग भी कर रहे हैं यार। हम लोग कौन सी गलत हरकत कर, हम लोग कौन सी सही हरकतें कर रहे हैं? तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से आप लोग देख सकते हैं हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन पर इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लो वेज देने के बाद में डोमेस्टिक डिमांड जो है खासकर हम लोग काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, पर लेकिन वो भी लिमिट होती है। देखो सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। आप लोगों में इंटरेस्टिंग चीज पहले पहले भी समझा चुका हूं, फिर ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को। अगर आज की डेट में आप लोग चाहते हैं कि भाई साहब सोसाइटी में आज की डेट में इन्फ्लेशन न बढ़े, सोसाइटी में आज की डेट में इंप्लॉयमेंट जनरेट हो, सोसाइटी में आज की डेट में जनता जो है वो ज्यादा खर्च करे मार्केट के अंदर में, तभी एक तरीके से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे। तो सारी चीजें लूप में कनेक्टेड है। समझो इसको कैसे, जैसे मान लीजिए आप लोग आज के में जॉब करोगे, सरकार के अंदर में कर रहे हो या फिर कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो क्या होता है आप लोगों को सैलरी मिलेगी वहां से।
अगर आप लोग को सैलरी मिल रही है तो उस सैलरी को आप लोग क्या करोगे भाई, घर का राशन लेकर आओगे, कोई घड़ी लेकर आ रहा है, कोई मोबाइल लेकर आ रहा है, कोई लैपटॉप लेकर आ रहा है, कोई गाड़ी लेकर आ रहा है, कोई स्कूटर लेकर आ रहा है, तो ये सारे प्रोडक्ट खरीदोगे मार्केट के अंदर जाकर। ये सारे प्रोडक्ट अलग अलग कंपनीज के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उन कंपनीज के अंदर में प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब कंपनीज के अंदर में प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये सामान बनाने पड़ेंगे, तो उनको ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो लोगों को ज्यादा जॉब देंगे, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर में। इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सरकार के पास में ज्यादा टैक्स जाएगा, इनकम टैक्स भी ज्यादा जाएगा, और कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसका भी टैक्स सरकार जो है वो दोनों लेगी, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स भी जाएगा और इनकम टैक्स भी कंपनी के पास में जाएगा। अगर एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं तो वहां से भी सरकार जो है कमाती हुई नजर आएगी। तो सारी चीजें एक दूसरे के लूप में कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर आज की डेट में यहां पर लो वेज आप लोग रख रहे हो, तो इसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड जो है वो वीक रहेगी, क्योंकि मार्केट एक्सपेंड नहीं कर रही है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, तो उसका इंपैक्ट दूसरी जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है और यही सबसे ज्यादा खूबसूरती है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं नॉर्मली बताऊं, अगर आप लोग टाइम पर सो नहीं रहे हो, टाइम पर उठ नहीं रहे हो, अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बस इसी को बर्बाद कर रहे हो, आप लोग अपनी हेल्थ बर्बाद कर रहे हो। हेल्थ बर्बाद कर रहे हो तो नॉर्मल एक हेल्दी बच्चा जो है उसको 8-10 घंटे बैठा के पढ़ा दो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो हेल्दी है, उसने एक्सरसाइज कर रखी है, प्रॉपर टाइम पर सो रहा है, उठ रहा है, उसका माइंड रिलैक्स अब पढ़ने बैठेगा। एक बच्चा ऐसा है कि जो कि यहाँ पर भाई साहब वो बिन उल्टे सीधे टाइम पर खा रहा है, उल्टे सीधे टाइम पर सो रहा है, उसको बैठा लो आप लोग 5 घंटे, 5 घंटे में भी उसकी एक तरीके से नहीं वो कहता है कि कंडीशन खराब होती नजर आएगी ठीक है। तो वर्ड बुलाता है उसकी नानी मरती नजर आएगी, मैंने कहा नानी को क्यों ही मारू यार मतलब उसकी हालत खराब हो जाएगी 5-6 घंटे बैठने के अंदर। जबकि आप लोग जब यूपीएससी का एग्जाम देने जाओगे 6 घंटे एक दिन में बैठना है आप लोगों को भाई साहब, 3 घंटे एक बार और 3 घंटे एक बार जब मेंस लिखोगे आप लोग यहाँ पर, तो एटलीस्ट अगर 3 घंटे की सिटिंग आप लोग नहीं बना रहे हो तो आप लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब, बड़ी बड़ी भयंकर दिक्कत होने वाली है आप लोगों को तो मेंस के एग्जाम के अंदर में। तो ये अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तब जाओगे, अलादीन का चिराग घिसने से नहीं आप लोग की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी वहां पर। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो ये समस्या का समाधान अभी से ही करना स्टार्ट कर दो यहाँ पर, समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो यहाँ पर इंडियन आईटी सेक्टर या अदर जो एमर्जिंग इंडस्ट्री है उनमें भी देखो आप लोग सफर कर रहे हैं लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्किलिंग और टेक्नोलॉजी। ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को मैं ये बता दूं, ये हमारे देश की इंडस्ट्री और लेबर फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और जब मैं इंडस्ट्री और लेबर फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो आप लोग कपड़ा उद्योग के बारे में बात कर सकते हो, आप लोग किसी दूसरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकते हो, किसी भी सेक्टर के बारे में लिख सकते हो। ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है आप लोग के लिए। अगर किसी भी इंडस्ट्री के बारे में प्रॉब्लम लिखने के लिए आ जाए, लेबर फोर्स के बारे में प्रॉब्लम लिखने के लिए आ जाए, डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर में स्टेटमेंट देकर पहुंच दे कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीजें अगर आप लोगों ने एक बार को समझ ली तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, इसलिए इतने डिटेल में ये मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। ये फ्रेमवर्क बन रहा है आप लोग का, दुनिया भर के टॉपिक आप लोग इसके अंदर में ढाल सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट शेयर जो रहता है उसके बारे में बात की जाती है। देखो आज के डेट में प्रॉफिट शेयर जो है इंडियन फैक्ट्री सेक्टर का 31 से बढ़कर 46% आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। पर लेकिन प्रॉफिट पर तो फोकस रहता है, जो वर्कर की कॉस्ट और वेलबींग पर कोई फोकस नहीं करता है, यानी कि मालिक जो है पैसा कमाकर निकल जाता है और वर्कर जो है फ्रस्ट्रेट होता हुआ नजर आता है आप लोग यहाँ पर। तो ये चीजें सुधारनी पड़ेगी। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है चीप लेबर और लॉन्ग वर्किंग आवर, ये अनसस्टेनेबल है। थोड़े 2-4 दिनों के लिए हो सकता है कि आप लोग एग्जाम के टाइम पर 16-16 घंटे पढ़ लो, पर लेकिन रेगुलरली 16 घंटे नहीं पढ़ सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कि हाँ 1 महीना 15 दिन आप लोग ये हरकतें कर लो, रेगुलरली आप लोग को सस्टेन रखना पड़ेगा। अपनी 8 से 10 घंटे की पढ़ाई बेस्ट आप लोग लेकर चल सकते हैं अगर आप लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये समझना पड़ेगा। दूसरा टेक्निकल इनोवेशन आप लोग को लेकर चलना पड़ेगा। आज की डेट में भी अगर इंसान जो है, जैसे ऐसा है कि भाई साहब कई सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे नहीं आज के डेट में मान लीजिए आप लोगों को रिवाइज करना है तो कई सारे लोग क्या करेंगे भाई, प्रॉपर टेबल पर बैठेंगे, चेयर पर बैठेंगे तभी रिवाइज होगा। भाई अगर आप लोग कहीं मेट्रो में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, उठाकर फटाफट वीडियो को स्पीड पे लगा के देख लो, रिवीजन हो गया, मंथली वीडियो उठाई फटाफट स्पीड पे चला दी, 2 घंटे की वीडियो है 1 घंटे में खत्म होगी, पहले सुन ली थी आप लोगों ने, रिवीजन हो गया भाई साहब 1 महीना आप लोग का चलते चलते 1 घंटे के अंदर में। कहीं पर जा रहे हो आप लोग, कहीं आप लोग बस में ट्रेवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। रनिंग करने जा रहे हो, कहीं पर शाम को खाना खाने जा रहे हो, आप लोग टिफिन लेने जा रहे हो, कुछ भी इस तरीके से कर रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, रास्ते में निपटा दिया अपना, उड़ा दिया एक पर्टिकुलर टॉपिक कोई भी पकड़ के। ऐसे ही एक टॉपर था जिसने पूरा का पूरा एस्से, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, उस इंसान ने अपना एस्से कुछ टॉपिक्स उसने डिसाइड कर रखे थे कि जब भी मैं मेट्रो में बैठूंगा तो मैं इन टॉपिक्स को रिकॉल करूंगा, और वो टॉपिक थे एस्से के। भाई इतना शानदार चिपका के आया बंदा एस्से वहां पर, कह रहा कि 1000 बार रिकॉल कर देता हूँ ऐसे, मुझे पॉइंट जो है टिप्स जो है पॉइंट जो टिप्स पर याद हो गए थे मुझे। इसी तरीके से मैंने होता है ना कि आप महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, वो कहते थे कि मैंने श्लोक कैसे याद करे। आप लोग सोचो इनसे क्या क्या सीख सकते हो आप लोग। महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि मैं जब भी नहाने जाया करता था तो नहाते टाइम मैं हमेशा एक श्लोक याद किया करता था।
मतलब नहाते टाइम डेली एक श्लोक याद करूंगा। आप लोग नहाते टाइम या फिर आप लोग वॉशरूम जाते टाइम क्या डेली एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का याद नहीं कर सकते आप लोग, जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज में रहते हैं? तो यार हजारों तरीके बता दूंगा मैं आप लोगों को काम करने के, आप लोग पर करो तो सही, उसको करने के लिए आदत में लाना पड़ेगा। आप लोग वॉशरूम में भी जाते हो तो वैसा हमेशा फोन लेकर ही जाते हो, ठीक है? वहां पर ऐसा नहीं कि बैठकर अगर फ्रेश हो रहे हो तो आप लोग 2 मिनट बैठकर रिकॉल कर लो, बाकी नेचुरल प्रोसीजर अपना आप चलता रहेगा कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। वहां पर दिमाग देखना कितना फास्ट चलेगा, पर वहां पर ही मोबाइल लेकर घुसोगे आप लोग तो समझ सकते हो आप लोग यहाँ पर कि वो आप लोग के हाथ में चिपक गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फेविकोल वाला चक्कर एग्जैक्टली। तो वो कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग सुधार सकते हैं अपनी स्टडी के अंदर में, ठीक है? तो वर्किंग डे जो है उसको स्ट्रेच किया जा रहा है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के तौर पर, मतलब बहुत सारी कंडीशन है हमारे देश के अंदर में, इनोवेशन नहीं है, इकोनॉमिक एक्सपेंड नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये जो इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर रुक गई है यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको एज एक फ्रेमवर्क के तौर पर आप लोग ले लेना कि चीप लेबर और क्या क्या इंपैक्ट डाल रही है और प्रीलिम्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने बता दिया। तो क्या क्या हो गया यहाँ पर, चीप लेबर फोर्स के ऊपर में डिपेंडेंट रह रहे हैं बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी। यहाँ पर स्मॉल और अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइज आप लोगों को देखने को मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ में यहाँ पर आज की डेट में जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो भी स्टेगनेंट हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलता है। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जॉब हमारे देश के अंदर में एग्रीकल्चर में करते हैं लोग, याद रख लेना आप। दूसरे नंबर पर है गारमेंट इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराता है हमारे देश के अंदर में, ठीक है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और बाद में चलकर कंक्लूजन, ये पूरा का पूरा टॉपिक कई डायमेंशन में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग को इसको लेकर एज ए मॉडल आंसर के तौर पर आप लोग इसको अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के मन में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, इसको लेकर अब कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होगा, ठीक है? तो बेसिक है, इसको आप लोग ध्यान रखना, कोई भी डाउट आप लोगों को लेकर नहीं होना चाहिए, और फिर भी होगा तो आप लोग बताइएगा, ओके?